ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे थे चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक था आपके पास में प्राइस के बिहाफ पे, एंड दूसरा है आपके पास में मैक्रो। ठीक है, अब मैक्रोज के बिहाफ पे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपके पास में इकोनॉमी की वजह से, कोई भी इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो उसका जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर रहा होता है। और वाइस वर्सा अगर हम यहाँ पे प्राइस के बिहाफ पे देखें तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके पास में मूव हो रहा होता है प्राइस की वजह से। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप अगर देख रहे हो इनके अंदर तो सस्टेन करेगा मैक्रोज की वजह से। ऑलराइट, एंड शॉर्ट टर्म प्राइस का मूवमेंट, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मेंशन कर रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आपके ट्रेडिंग आइडेंटिटी यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के बिहाफ पे, जो कि है टाइम फ्रेम मिनिमम डेली। ऑलराइट, दोनों के अंदर यही रहेगा आपके पास में। ठीक है, डेली के बिहाफ पे मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो डेली है, एंड उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड सस्टेन रह सकता है वो होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर मैक्रोस के अंदर। शॉर्ट टर्म पे प्राइस की रैली आपके पास में हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा प्राइस की वजह से, वो कोई मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो को डिस्प्लेस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास में कोई वीकली, मंथली या फिर डेली के ऊपर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये मेजर स्विंग हाई है या स्विंग लो? हम इसको देख सकते हैं एग्जांपल से। ठीक है, एक तरीके से। अब इसकी कोई एक्चुअल डेफिनेशन तो मैं कैसे बताऊं, या तो मैं इसको पे प्राइस रेंज के बिहाफ पे इसको डिफाइन कर पाऊं कि कितनी बड़ी प्राइस रेंज हो एक पर्टिकुलर एसेट की। ठीक है, जो आपके पास में चार्ट होगा उसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल इसका बता दूंगा प्राइस के बिहाफ पे। ठीक है, जो मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, उसको जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है डिस्प्लेस नहीं कर रहा होगा इन मेजर स्विंग हाई को। वो उसकी जो प्राइस रेंज होगी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हम अगर प्राइस के बिहाफ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करें तो वो प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड के अंदर मूव कर रहा होगा यहीं पे। अगर एक मेजर स्विंग हाई है आपके पास में और एक स्विंग लो है, इसी के प्रीमियम और देन यहां से वापस से मूव करें बिलो के अंदर। ठीक है, एक डेली टाइम फ्रेम की एक मेजर डीलिंग रेंज आप कंसीडर कर सकते हो स्विंग हाई टू स्विंग लो। ठीक है, ये आपके पास में जो ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अब यहाँ से जा तो हायर रहे। हम यहाँ अब अगर हमें वीक के अंदर एक या दो ट्रेड लेनी है तो उसके लिए हम ये तो वेट नहीं करेंगे कि यहाँ पे सेल के अंदर आए तब हम इसके ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करें, माइनस पीडीएफ फाइंड करें। उसको टाइम बहुत लग जाएगा अगर आप एक या दो एसेट को पर्टिकुलर देख रहे हो तो। राइट, ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रेंड आपके पास में हायर है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास में स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट हो रहा हो, राइट, वो हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर जो कि आपके पास में प्राइस की वजह से आ रहा हो। और प्राइस यहाँ पे हो सकता है कि कोई डिस्काउंटेड, राइट, प्रीवियस हो सकता है कि यहाँ पे कोई रेंज के भी यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड प्राइस हो, और ये हो गया प्रीमियम। तो इस टाइप के ट्रेंड हम मोस्टली देख रहे होते हैं, और करेंसी के ऊपर ये काफी बार आपको रिपीट होते हुए देखेंगे एक मेजर प्राइस रेंज के इनसाइड के अंदर। ठीक है, अगर हम इसका पर्टिकुलर चेंज ऑफ कैरेक्टर का प्राइस के बिहाफ पे एग्जांपल देखें मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो के इनसाइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड है ये वाला, एक स्विंग लो, ठीक है, एंड एक स्विंग हाई। दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पे? एक बेरिश ट्रेंड है आपके पास में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसी के प्रीमियम और डिस्काउंटेड के बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रेंड मेजरमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आपके पास में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, बॉडी की क्लोजिंग, जैसे कि अब यहाँ पे अगर कोई आप स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहे हो, राइट, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास में कंफर्मेशन हो, अगेन आप यहाँ पे मान लो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो।
एक रिप्ले पे कर लेते हैं इसे इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पे। और दूसरी आपके पास में एक मेजर रेंज है, ये वाली स्विंग लो, राइट, एंड एक है स्विंग हाई। इसके बिहाफ पे प्राइस है डिस्काउंटेड के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेजर स्विंग लो को डिस्प्लेस कर रहा है, इसके क्या है डिस्काउंटेड के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 78%। और इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं प्राइस को, उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट आपके पास में है 50% या अबाव के अंदर। मान लो कि यहाँ पे जो प्रीमियम प्राइस है, राइट। अब इसके भी आप पे मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, डेली टाइम फ्रेम का एक डिस्काउंटेड एरिया, एक प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसी के प्रीमियम और डिस्काउंटेड के बिहाफ पे लिखा हुआ है। अभी कोई रेफरेंस पॉइंट को रिफाइन नहीं किया है मैंने यहाँ पे कि मैं इन रेफरेंस पॉइंट को रिफाइन करूँ। कोई ऑर्डर ब्लॉक है जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। ओनली यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 78% या डिस्काउंटेड एरिया के बिहाफ में मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर मान लो शिफ्ट किया हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करके, एंड मोस्ट रिसेंट लोअर हाई से अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग, राइट। तो हमने मान लो इसको लिख दिया चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेंड शिफ्ट। और हम यहाँ पे सिर्फ एक को नहीं देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड करें, हम एक और मान लो कि कंफर्मेशन ले रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है इसके डिस्काउंटेड में आए अगेन, और वापस से इस रेंज को कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो डिस्काउंटेड प्राइस है अगेन एक माइनर रेंज का एक प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहे हैं हम यहाँ पे किस टाइप से मार्केट का बिहेवियर है। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर आपके पास में शिफ्ट हो रखा है हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच, और यहाँ पे अगेन हो रखा है आपके पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसकी और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे न्यूज वगैरह भी कंफर्मेशन देख सकते हो कि जो ये आपके पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ये कौन सी पर्टिकुलर न्यूज की वजह से है, राइट। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे 3 नवंबर 2023 एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट है। कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज रही होगी नॉन फर्म पैरोल की, एंड स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट है तो ये प्राइस आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे हायर लो, राइट। और इसके बिहाफ पे जो स्विंग आपके पास में बिल्ड हुआ है, अगर वो 50% से बिलो के अंदर ट्रेड हो रहा तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं इस वाले प्राइस को हायर हाई, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, तो अब इसके बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड देखें, एंड उसके बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें जो कि होगा हमारा 50% से बिलो के अंदर, जो कि हो सकता है ये कोई रेफरेंस पॉइंट हो जाए, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी आप मेजरमेंट कर पाओ यहाँ पे आगे टाइम एंड प्राइस के बिहाफ पे सेशन की टाइमिंग, और उसके बिहाफ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे मूव करे हायर के लिए। ऑलराइट, ये भी हमारे पास में क्या है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगेन आपके पास में स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और ये भी डेटा आपके पास में कैसा आ रखा है इन्फ्लेशन जो कि है 14 नवंबर 2023, और उसके अबाव में जो बॉडी की क्लोजिंग है, तो ये भी हमें क्या बता रही है एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अब आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और उसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमारे पास में अगर हम देखें तो कहाँ पे हुई, इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि नॉन फर्म पेरोल का भी डेटा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है, चेंज ऑफ करेक्टर, एंड जो ट्रेंड सस्टेन हो रहा है आपके पास में उसकी सेकंड कंफर्मेशन, यानी कि मार्केट अब ट्रेंड जो है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि ट्रेड लेना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वीक के अंदर एक या दो ट्रेड जो कंसीडर कर रहे हैं, प्राइस की वजह से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ पे जा रहा है हायर, और जो बेरिश ट्रेंड है स्विंग हाई टू स्विंग लो,
उसके बिहाफ पे हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं कि प्राइस जो है 50% से अबव के अंदर हो सकता है यहाँ पे कोई सप्लाई क्रिएट हो, ठीक है, और या फिर इससे अबव के अंदर जो कि है हमारे पास में ऑलमोस्ट 78% प्राइस। इन दोनों को हमने ओनली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज ए माइनस पीडीए, राइट, ये वाली चीज। इतना कोई डाउट है किसी को? ओनली हमने यहाँ पे सिर्फ उनके बिहाफ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस पीडीए मेंशन किए हैं प्राइस के बिहाफ पे, ठीक है, गुड, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे मार्केट जो है अप्रोच कर रही है अगेन, एंड हम जो यहाँ पे ट्रेड कंसीडर कर रहे हैं वीक के अंदर एक या दो, उसको हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में टारगेट रहे 50% या इससे अबव के अंदर जो कि रेंज हमारे पास में मेजरमेंट कर रहे हैं इसके बिहाफ में, तो उतना एक तरीके से अचीव कर सकते हैं प्राइस के बिहाफ में कि इतना जो जो ट्रेंड है वो सस्टेन कर सकता है, ठीक है। वर्सेस अगर हम यहाँ पे रिजीम शिफ्ट देखें तो रिजीम शिफ्ट की कंफर्मेशन एक तरीके से मेजर ट्रेंड अगर ये है मेरे पास में, इससे अबाव के अंदर अगर प्राइस आपके पास में जा रहा हो और उसके सिग्नेचर हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, अगेन यहीं पे कि मार्केट 61% से कितना रिट्रेसमेंट दे रहा है, ठीक है, वापस से डिस्प्लेसमेंट दे रहा है या उसे नहीं दे रहा। यहाँ पे जितने भी माइनस पीडीए हैं यानी कि आउट ऑफ ब्लॉक्स हैं, उनको किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बिहाफ ऑफ स्विंग हाई टू स्विंग लो, यानी कि जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। यहाँ से हर एक माइनस पीडीए से बहुत कम रिट्रेसमेंट और अगेन स्पीडली हायर हो, यानी कि मार्केट ये ओल्ड जो हाई है वो लेने जा सकता है या नहीं, राइट। अगर वो लेने जा सकता है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कंटिन्यू, और प्राइस जो आपके पास में अगेन यहाँ से 127, 141 या फिर 200% यहाँ से प्राइस हायर चला जाए, तो एक तरीके से ये मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही होगा ना हमारे पास में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी एक्सटेंडेड फिब के अंदर लर्न भी किया था। तो अगर ट्रेंड काफी स्ट्रांगली हायर है तो हम ये मान रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है रिजीम शिफ्ट हो, और रिजीम शिफ्ट का एक और कंफर्मेशन यहाँ पे आने वाली न्यूज के जो थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं वो काफी स्ट्रांगली आपके पास में देखने को मिले। दूसरा तीसरा जो सिग्नेचर हम देख सकते हैं रिजीम शिफ्ट की वजह से, वो आपके पास में बिजनेस साइकिल से कंपेयर करना इस पर्टिकुलर चार्ट को और इकोनॉमी को, ठीक है। जब आपके पास में बिजनेस साइकिल एक पर्टिकुलर फेज से दूसरे के अंदर शिफ्ट हो रहा हो, अगर मैं ये कहूं यहाँ पे थ्रू फेज से अगर इकोनॉमी आपके पास में एक्सपेंशन, मिड एक्सपेंशन, लेट एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, थ्रू फेज से निकल गए, तो ये भी एक टाइप की क्या है, रिजीम शिफ्ट है ना। तभी तो आपके पास में बिजनेस साइकिल के हर एक ट्रेंड जब शिफ्ट हो रहा है तो एक तरीके से रिजीम भी तो चेंज होती है वहां पर, समझ आ रही है चीज कि यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट रेट क्या है वर्सेस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है वर्सेस यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है वर्सेस यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट। दोनों के अंदर एक तरीके से दिन रात का तो डिफरेंस रहता है थ्रू फेज से लेके पीक फेज के बीच में, तो वो एक तरीके से क्या है, रिजीम शिफ्ट ही तो है आपके पास में। और सेम वो चीजें हम यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बिजनेस साइकिल के ऊपर प्लॉट करके भी बताई है, यूरो यूएसटी एंड गोल्ड एंड ये सारी चीजें, राइट, ऑलराइट। तो उसका हम एक तरीके से सिग्नेचर देख सकते हैं कि अगर रिजीम शिफ्ट यानी कि लॉन्ग टर्म पे ट्रेंड सस्टेन हो रहा हो, जैसे कि उसका अगर एग्जांपल देखें हम उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड सस्टेन का, यूएसटी जेपीवाई एंड डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली या फिर मंथली, ये जो ट्रेंड आपके पास में सस्टेन हुआ है, जो मंथली टाइम फ्रेम पे आप ये स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हो इधर, ठीक है, तो इसकी रिजीम है क्या एक तरीके से, यहां से जो ट्रेंड कंटिन्यू हायर है इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई, ठीक है। तो जापान एक तरीके से 2016 से आपके पास में इंटरेस्ट रेट क्या थी, उसकी पॉज थी, यानी कि अगर हम यहां से देखें पर्टिकुलर इसके रीजन जहां से प्राइस जो है
इस स्विंग लो से कंटिन्यू क्या है, हायर है, तो कैरी ट्रेड हो गई एक तरफ से, तो वो भी एक तरीके से क्या है, रिजीम शिफ्ट है। यानी कि एक सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट नेगेटिव या होल्ड रखे हुए है और दूसरा इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है, हायर कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे जो मंथली या फिर डेली या फिर वीकली के ऊपर जो आप ट्रेंड देख रहे हो वो क्या है, हायर है। ठीक है, यानी कि आप रिजीम के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से देखें, उसके सिग्नेचर्स कैसे, जो मेजर स्विंग हाई जो कि है मंथली वीकली डेली के ऊपर उसके अबाव में बॉडी क्लोजिंग कर रहा है या उसके बिलो के अंदर ट्रेंड बेरिश भी तो हो सकता है, राइट। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे अगर हम देखें कि प्रीमियम या डिस्काउंटेड के अंदर मार्केट का बिहेवियर है क्या, जैसे कि 61% से मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो हम एक तरीके से इसको क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, मोस्ट रिसेंट स्विंग लो कहाँ पे है हमारे पास में, ये एंड स्विंग हाई है यहाँ पे एक माइनर, इसके बिहाफ पे भी प्रीमियम डिस्काउंटेड हम मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। इसी माइनस पीडी पे क्या है, ऑर्डर बिल्ड है एक तरीके से, एंड डिस्काउंटेड एरिया आपके पास में स्टिल क्या है, 50% या इससे बिलो के अंदर, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्टिल, राइट। ठीक है, ये माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि बिलो के अंदर आपके पास में स्टिल क्या है, गैप लेफ्ट है एक तरीके से, इसको फिल नहीं किया हुआ है, ये न्यूज की वजह से आ रखा है आपके पास में, राइट। ये सेम सिचुएशन करंट मार्केट के अंदर भी बिल्ड हो रखी है, इसी टाइप की कंसोलिडेशन। ये है आपके पास में एक और हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में की हुई है कंसोलिडेशन एंड 61% से एक माइनर रिट्रेसमेंट है और प्राइस इसके अबाव के अंदर गया हुआ है यहाँ पे भी, एंड अगेन आपके पास में एक रिटेलर की थिंकिंग की हुई है बिल्ड, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड अब इसको हम कंसीडर करते हैं एक तरीके से लिक्विडिटी पूल। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन बिल्ड हो रखी है यहाँ पे, तो अगर कंसोलिडेशन बिल्ड है तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होंगे ना आपके पास में, जैसे कि अब इसको मान लो कि आप ब्रेक और स्ट्रक्चर लिख देते हो यहाँ पे, और एक स्विंग लो तो स्विंग हाई आप फिर मेजरमेंट कर रहे हो, इसका प्रीमियम और डिस्काउंटेड आपके पास में 50% से बिलो जो कि डिस्काउंटेड, यहाँ से प्राइस कर रहा है रिजेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट अगेन। ठीक है, और यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट आप एंटिसिपेट कर रहे हो, ये दो जो बेरिश कैंडल है, ये एक तरीके से किसका काम कर रही थी, एज ए प्लस पीडी का, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, तो यहाँ से ऑलरेडी प्राइस रिजेक्ट करके वापस से क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो लिक्विडिटी पूल आपके पास में है उस वो टारगेट हो सकता है, उसका सिग्नेचर आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके से, ये वाली जो कैंडल डिस्प्लेसमेंट दे रही है बिलो के अंदर, यानी कि अभी आप जो प्राइस मेजर कर रहे हो वो किसके बिहाफ पे, इसे स्विंग लो और इसे स्विंग हाई। ठीक है, प्राइस क्या इससे इस पर्टिकुलर लो के बिलो के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके सिग्नेचर्स देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहां से इस स्विंग लो एंड इस स्विंग हाई के बिहाफ पे जो प्रीमियम या डिस्काउंटेड हम मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या प्राइस यहां से हायर की ओर जाए, तो हायर यहां से जाने की ट्राई की है इसने, लेकिन वापस से क्या आ रखा है, बिलो के अंदर स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट, राइट। वापस से कहां पे आ रहा है प्राइस, बिलो के अंदर, यानी कि अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। तो ये वाला जो ट्रेंड आपके पास में यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई जो शिफ्ट हो रखा है वो प्राइस की वजह से, ये वाला जो प्राइस था डिस्काउंटेड, इस स्विंग लो एंड इस स्विंग हाई के बिहाफ पे डिस्काउंटेड, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारे पास में क्या है, बुलिश, तो इसके बिहाफ पे जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे करेक्टर, उसको हम लिख रहे हैं प्राइस के बिहाफ पे जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा, राइट। सेम आपके पास में यहाँ पे भी जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ये भी क्या है, एक प्राइस के बिहाफ में, राइट। अभी मोस्ट पर्टिकुलर स्विंग यहाँ पे है मेजर, ये वाला, इसके बिलो के अंदर तो कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, राइट। तो स्टिल हमारे पास में प्राइस के बिहाफ पे वापस से ट्रेंड कहां पे शिफ्ट हो सकता है,
ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, और अप्रोच कर सकता है प्राइस यहाँ पे अगेन, और इसके बिहाफ पे यहाँ पे भी ये सेम तरीके का बिहेवियर देखने को मिले तो हम वापस से क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी प्राइस के बिहाफ पे यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। ये चीज समझ में आई, ये वाला प्राइस के बिहाफ पे ट्रेंड शिफ्ट, ये वाला प्राइस के बिहाफ पे ट्रेंड शिफ्ट, ये वाला प्राइस के बिहाफ पे ट्रेंड शिफ्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सस्टेन कर पा रहे, यहां से जो ट्रेंड आपके पास में शिफ्ट हुआ है वो वापस से क्या आ रहा है, बिलो के अंदर, क्या वो इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे भी आपके पास में एक हायर की ओर जा रहा है प्राइस, पर्टिकुलर मोस्ट रिसेंट स्विंग अगर देखें यहां पे है, अगर इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग, अगेन हमारे पास में क्या दिखाएगी, ट्रेंड शिफ्ट, राइट। देख लेते हैं इसे प्राइस को, राइट यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है अबाव के अंदर, तो ये भी हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो शिफ्ट है अगेन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो ट्रेंड्स है ना, मैं इनको पर्टिकुलर ट्रेंड्स को यहाँ पे एक अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, जो प्राइस की वजह से आपके पास में ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं। एक हो गया आपके पास में बुलिश ट्रेंड जो कि शॉर्ट टर्म शिफ्ट हुआ है, एक हो गया आपके पास में बेरिश ट्रेंड जो कि शॉर्ट टर्म शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, राइट। एक और बुलिश ट्रेंड जो कि शॉर्ट टर्म के लिए शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे प्राइस के बिहाफ पे। ऐसे ट्रेंड्स हम कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं, वीक के अंदर एक या दो ट्रेड हमें कंफर्मेशन के साथ में अगर दिखे तो। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है ना ये, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहे, राइट, ठीक है। और हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वीक के अंदर एक या दो ट्रेड अगर हम पर्टिकुलर करेंसी को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही ट्रेंड हमारे पास में बेनिफिट ज्यादा देते हैं वर्सेस अगर हम रिजीम वाले ट्रेंड्स देखें, ठीक है। रिजीम वाले ट्रेंड्स के अंदर काफी वेट करना पड़ता है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर आपको एक ही ट्रेड मिले 3 मंथ के अंदर, ठीक है, राइट, 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे इनकी जो टाइमिंग देखोगे, यहाँ पे देखो अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर से लेके इस स्विंग तक देखें तो मार्च है, तो काफी मंथ्स लग गए यहाँ तक अप्रोच करने में प्राइस को, लेकिन हम उसके लिए वेट तो नहीं कर सकते कि यहां से प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो मैं सेलिंग लूंगा, राइट, वो काफी वेट हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हम कैप्चर करना चाहते हैं हमेशा करेंसी पेयर्स के अंदर, जो कि है प्राइस के बिहाफ में, ठीक है। मार्केट उन्हीं प्रीमियम या डिस्काउंटेड के बिहाफ पे मेजरमेंट हो रहा है अगेन, राइट। अभी देखो, अब यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, ऑलराइट। अब न्यू स्विंग आपके पास में कौन सा बिल्ड हुआ है, यहाँ पे एक स्विंग, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ठीक है। मेजर ट्रेंड को क्या कर रहा है, शिफ्ट, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर जो प्राइस है वो वापस से कहां पे जा सकता है, और हाई, ये एंटिसिपेट कर रहे हैं हम। ये हो गया आपके पास में प्राइस के बिहाफ पे ट्रेंड शिफ्ट, ये वाले जो हैं, जो माइनर ट्रेंड्स आपके पास में है, बताओ। हम्म, कौन सा, इस फर्स्ट वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप ब, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हो, तो यहां से बचने का क्या मतलब हुआ। हाँ, तो डाउन साइड यहाँ पे मार्केट अप्रोच कर सकता है ना, क्यों, क्योंकि आप इस स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बिहाफ पे यहाँ पे सिर्फ एंटिसिपेट करो कि प्राइस बहुत महंगा है, ठीक है, माइनस पीडी हम यहाँ पे
फिब रिट्रेसमेंट की वजह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इधर। हम यहाँ पे अभी जो सप्लाई और डिमांड मेजरमेंट कर रहे हैं वो ओनली फिब रिट्रेसमेंट की वजह से, ना कि कोई रेफरेंस पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक्स और उनकी वजह से मैं यहाँ पे वो रिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल, उनकी वजह से नहीं। मैं ओनली यहाँ पे सिर्फ प्राइस कितना महंगा हो गया, ये ट्रेंड हमारे पास में था बेरिश, प्राइस वापस से 61% वापस से महंगा हो गया है या 78%, सिर्फ उन्हीं के बिहाफ पे हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इनसे अगर हमारे पास में यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेंड बुलिश है तो उसके अंदर हमें ट्रेड जो लेनी है कितनी सस्टेन कर सकती है, कितनी हायर जा सकती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से वो ट्रेड हम देख रहे हैं बाय के लिए। ठीक है, जो भी सिग्नेचर आपको दिखे कि यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद में कंफर्मेशन वापस से आपके पास में प्राइस आया इधर। ठीक है, मोस्ट स्वीट स्पॉट, और प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो अब मार्केट अगर 61% को अप्रोच कर रहा है, वो एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल हो सकती है वहां से फिब के बिहाफ में, तो हम उससे पहले अपना टीपी रखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है, वापस से बिलो के अंदर शिफ्ट हो सकता है। मे बी 61% से ट्रेंड जो है यहाँ पे अप्रोच करता, मे बी, राइट, हमें नहीं पता। यहाँ पे अभी पर्टिकुलर अगर प्राइस यहाँ पे होता, अगर हम इधर देखें तो हम सबसे पहले जो टीपी जो भी हमारी जो ट्रेड है वो सिक्योर करेंगे 61% से पहले, क्योंकि प्राइस की जो डिलीवरी है वो शिफ्ट हो सकती है, वापस से हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कोई पर्टिकुलर न्यूज आए, यहाँ पे न्यू मंथ भी स्टार्ट है ना, जैसे यहाँ पे देखो दिसंबर, राइट, तो हो सकता है कि यहाँ पे एनएफपी वगैरह आए और वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो वापस से जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड 61% से भी क्या हो सकता है, बेरिश हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अपनी एक ट्रेड को एग्जिट किया और यहाँ पे हो सकता है कि 61% है, कंसोलिडेशन हो या फिर किसी भी टाइप का कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो कि इसने वापस से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप की एंटिसिपेशन होती है कि ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट यहाँ पे कोई भी रेफरेंस पॉइंट अगर इस लेग में बिल्ड हो रहा है, जो कि हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, अगर उसको भी डिस्प्लेसमेंट करे तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल हमारे पास में मेजरमेंट हो रहा, ओनली एंटिसिपेशन अगर मैं कर रहा हूँ ना 61% के बिहाफ पे प्राइस कैसे मूव हो सकता है नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें लेके चलते हैं कि यहाँ पे वापस से शॉर्ट टर्म ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, तो उसके प्राइस के जो सिग्नेचर रहते हैं कि यहाँ पे वापस से मार्केट क्या कर सकता है, ओल्ड हाई लेने के बाद में अगर डिस्प्लेसमेंट करे इधर, ठीक है, तो लिक्विडिटी पूल को वापस से लेने आ सकता है, जो कि है ये वाला, यहाँ से जो आपके पास में शॉर्ट टर्म ट्रेंड हायर जा रहा है, राइट, इसके बिलो के अंदर बॉडी क्लोज हो, तो वो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि यहाँ पे इस टाइप का अगर बिहेवियर हो और यहाँ पे वापस से कोई रेफरेंस पॉइंट बने, यानी कि इससे नीचे की ओर बॉडी की क्लोजिंग हो, तो वापस से क्या होगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस रीटेस्ट करे यहाँ पे, और फिर मेरे पास में एक स्वीट स्पॉट रहेगा कि वापस से मार्केट कहाँ अप्रोच कर सकती है, इस टाइप से, राइट। तो ये सिर्फ एंटिसिपेशन है, प्राइस एक्चुअल में क्या कर रहा है वो देखना पड़ता है कि प्राइस ने एक्चुअल में यहाँ पे आके ये जो स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है, इसके डिस्काउंटेड में कैसे अप्रोच कर रहा है, क्या ये सेल साइड लिक्विडिटी लेने आ सकता है या नहीं शॉर्ट टर्म वाली में, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे डिस्काउंटेड एरिया पे कंसोलिडेशन है अगेन, ठीक है, वापस से प्राइस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, हाई, तो अगर ये इस टाइप का बिहेवियर मेरे को देखने को मिले तो वापस से मैं ये एंटिसिपेट करूंगा कि मार्केट अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर ड्राइव के अंदर मूव हो रहा है, और ये बिहेवियर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को भी मिलता है, जैसे कि प्राइस जब एक हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड को अप्रोच करता है, ठीक है, तो इस टाइप से बिहेव भी कर रहा होता है ऐसा। ठीक है, ड्राइव के अंदर तो अब यहाँ पे दो ड्राइव बना रखी है, फर्स्ट सेकंड, हो सकता है कि यहाँ पे वापस से एक ड्राइव और क्रिएट हो जो कि हो सकती है थर्ड। ठीक है, जो कि आप यूरो यूएसटी के अंदर भी देख सकते हो, जीपी यूएसटी, और ऐसा काफी बार बिहेव कर रहा होता है प्राइस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर बिल्ड कर रहा है अगेन। ठीक है,
जो कि है आपके पास में ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई। इसे के डिस्काउंटेड एरिया पे क्या हो रहा है, ऑर्डर बिल्ड होना है, एक तरीके का लिक्विडिटी पूल, राइट। तो अगर मार्केट को इससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारे पास में शिफ्ट करना है, तो इस पॉइंट पे हम क्या एंटिसिपेट करते हैं हमेशा, यहाँ पे स्पीड, यानी कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए प्राइस, और किस के बिलो में जाना चाहिए, इस प्राइस के, ये पर्टिकुलर स्विंग के बिलो के अंदर। देखो यहाँ पे प्राइस कैसे शिफ्ट कर रहा है, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट लोअर, और यहाँ पे जो स्पीड आ रखी है वो किसकी वजह से, एक एनएफपी की वजह से, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रेड मिले मेरे को, कोई रेफरेंस पॉइंट जैसे कि हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा ट्रेड की, यहाँ पे बेरिश हो सकती है, वापस से ट्रेंड कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, लोअर, क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है, राइट। इस टाइप से एंटिसिपेशन कर सकते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि 100% ही ये ट्रेड रनिंग हो। अगर जो हमने यहाँ पे ट्रेड बेरिश शॉर्ट के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ये वाला लिक्विडिटी पूल हिट करने जा सकता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके अबव के अंदर है, पर्टिकुलर ये वाला जो स्विंग है एनएफपी, राइट। यहाँ से प्राइस वापस से कहाँ पे शिफ्ट हो रखा है, 78% या इसके अबव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास में क्या बना रखा है, एक प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक प्लस पीडी। यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करें, हाँ, तो हम यहाँ पे 100% नहीं है ना चीजें, हम सिर्फ एंटिसिपेट करें कि प्राइस इसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया, कोई सिग्नेचर हमें मिला हुआ है, तो वापस से हमने वीक के अंदर एक या दो ट्रेड ट्राई करी। यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही देख रहे हैं जब भी आपके पास में कोई रैंडम, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और कोई ना कोई लिक्विडिटी पूल मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया, हमने वेट किया उसका कंसोलिडेशन के अंदर, हम ओनली ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइस को कंसोलिडेशन के अंदर कोई भी। अब यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ से लेके डेट आपके पास में 28 दिसंबर, और यहाँ पे डेट है आपके पास में फेब, तो ये पेयर मेरे लिए फिर ट्रेडेबल नहीं है अगर कंसोलिडेशन के अंदर है, ना तो वो कोई पर्टिकुलर सप्लाई को शिफ्ट कर रहा है, ना पर्टिकुलर कोई डिमांड को। अब यहाँ पे जो डिमांड हो रही थी उसको शिफ्ट किया है इसने, ठीक है, कोई सिग्नेचर दिखाया है इसने पर्टिकुलर, देन मेरी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे बिल्ड करूं, ना कि कंसोलिडेशन के अंदर, कभी भी नहीं। ये वाली चीजों को इग्नोर ही करना बेस्ट है। जब तक आपके पास में कोई पर्टिकुलर यहाँ पे सप्लाई थी वो शिफ्ट हुई डिमांड के अंदर, तो आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस स्विंग लो एंड इस स्विंग हाई के बिहाफ पे कौन सी बन रही है, ये वाली डिस्काउंटेड फॉर द बाइंग। यहाँ पे अगर प्राइस अप्रोच करे तो बाइंग की ओर देख सकता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वीक के अंदर एक या दो ट्रेड अगर मुझे लेनी हो तो, राइट। वहां पे आपके पास में जो काम आती है उनको बोलते हैं माइनर डीलिंग रेंज, ठीक है। माइनर कौन सी होगी, ये वाली, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई के बिहाफ पे है डिस्काउंटेड, यहाँ पे मार्केट कोई अप्रोच करे टाइम और प्राइस सेशन के अंदर, अगर यहाँ पे अप्रोच कर रहा है डिस्काउंटेड को, तो हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। वन शॉट वन किल मॉडल, पर्टिकुलर जो शॉर्ट टर्म जो डीलिंग रेंज होती है आपके पास में, उनके लिए हम बिल्ड कर रहे होते हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी उनके भी आप पे भी देख सकते हैं, वो हम आगे लर्न भी करेंगे। शॉर्ट टर्म डीलिंग रेंज जो वीक के अंदर एक या दो बार हम जहां पे ट्रेड एंटिसिपेट करते हैं, ऑलराइट, ठीक है। और सेम अब यहाँ पे भी एक रेफरेंस पॉइंट बिल्ड है, मेरे लिए ट्रेंड अभी भी सस्टेन क्या कर रहा है, हायर, तो यहाँ पे भी मेरे पास में किस टाइप के ऑर्डर बिल्ड होने चाहिए, अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी टाइम और प्राइस के बिहाफ पे, कि अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे, ये मेरा है बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लो है यहाँ पे, और ट्रेंड मेरे पास में कंटिन्यू क्या है बुलिश। तो अगर यहाँ पे डेट देखो क्या है, 1 मार्च, और यहाँ से है आपके पास में 8 मार्च, यानी कि एक वीक आपके पास में ट्रेंड बुलिश रहा हुआ है, राइट, ठीक है। और अब अप्रोच कर रहा है वापस से डिस्काउंटेड, तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी तो बिल्ड होगी रहा इसकी फॉर द बुलिश, राइट, कि यहाँ पे अगर मैं वीक के अंदर एक या दो ट्रेड कंसीडर कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या रहे, बाय के लिए, ठीक है।
इसी बिहाफ में ये जो आपके पास में एक 1 और 2 डेज आपके पास में बुलिश गया हुआ है, राइट। इधर अब जरूरी तो नहीं है कि 100% ही यहाँ पे हम ट्रेड को एंटिसिपेट करें। मैं यहाँ पे ओनली प्राइस के बिहाफ पे देख रहा हूँ, ना कि कोई इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर कोई न्यूज आने वाली है उससे अवेयर हूँ। यहाँ पे हो सकता है कोई न्यूज हो पर्टिकुलर 21 मार्च, राइट। ठीक है, तो उन बस प्राइस के बिहाफ पे, प्रीमियम या डिस्काउंटेड के बिहाफ पे यहाँ पे मैं ट्रेड एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अगर वापस से ये रेफरेंस पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है स्ट्रांगली, तो मेरे पास में सिग्नेचर इसके रहेंगे कि यहाँ से वापस से ट्रेंड क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बनने वाला अगेन ऑर्डर ब्लॉक माइनस ओबी, तो अप्रोच करती है वीक के अंदर यहाँ पे प्राइस, तो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस कहाँ पे शिफ्ट होता है, लोअर, राइट। अब यहाँ पे आ रखा है लाइक टाइम और प्राइस के भी आप यहाँ पे अप्रोच करें, अगेन एक पर्टिकुलर माइनर स्विंग, ठीक है। तो इसके भी आप पे अप्रोच करें तो मैं वापस से कहाँ पे देख सकता हूँ, लोअर, जैसे कि ये हो गया या फिर ये। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे अप्रोच किया हुआ है प्राइस, इसके भी यहाँ पे भी अगर मैं मुझे सिग्नेचर देखने हो तो मोस्ट रिसेंट यहाँ पे है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैं एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस की क्या आनी चाहिए, एक तरीके से स्पीड, कि अगर स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करता है इसे तो मेरे पास में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, बुलिश। क्योंकि वीक के अंदर एक या दो ट्रेड मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, तो ये है हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी, ठीक है। और उससे ऊपर एक बिल्ड हो रखा है डिफेंस आपके पास में, जो कि है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इसको किया हुआ है स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में अब वर्क करेगा एज ए बुलिश के लिए, राइट। तो अगर यहाँ पे प्राइस अगर रीटेस्ट देता है, ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर डे के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बाय साइड में देख सकता हूँ। और कितना एंटिसिपेट कर सकता हूँ इसे, कि हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पे है मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई, मोस्ट रिसेंट स्विंग लो, इसके प्रीमियम डिस्काउंटेड के बिहाफ पे कितना हायर हो सकता है, यानी कि अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करनी हो और तो 50%, और इसके बाद में या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कोई बाय स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच कर सकती है प्राइस एक तरीके से। ये ऐसे एंटिसिपेशन रख सकते हैं अपनी, समझ आई चीजें। ऑलराइट, ठीक है। तो प्राइस के बिहाफ पे आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आई, प्राइस के बिहाफ पे जो भी हम पर्टिकुलर ट्रेंड देख रहे होते हैं, बुलिश या बेरिश। और किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट है, अगर और कोई चार्ट देखना हो तो उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हमारे पास में बुलिश या फिर बेरिश जा रहे होते हैं। और मोस्टली आप जो आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है उसके अंदर इसी टाइप के ट्रेंड आपके लिए स्वीट स्पॉट है, ठीक है। क्योंकि आप 3 मंथ्स के अंदर एक ट्रेड नहीं लेना चाह रहे हो, आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एक तरीके से। स्विंग यानी कि वीक के अंदर एक ट्रेड अगर कोई पर्टिकुलर मिले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप जो ट्रेड देख रहे थे, ये हायर लो से लेके हायर हाई जब आपके पास में कंफर्म हुआ, तो कितने डे निकल गए आपके पास में बिना ट्रेड लिए हुए, ये हायर लो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आपने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ली, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज आपके पास में मार्केट ने एक पहले ट्रेंड डिसाइड किया, ठीक है, कोई ट्रेड मान लो कि आपने नहीं ली, 8 9 10 11 2 वीक निकल गए हैं पर्टिकुलर, 2 वीक बाद में आपके पास में ये प्राइस अप्रोच कर रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्काउंट के अंदर, देन आप वो अपॉर्चुनिटी ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सेम चीजें हैं यहाँ पे, अगर ट्रेड वो चल रही है तो काफी हायर की ओर जा सकते हैं, उसी के ऊपर
रिस्क लेना राइट अपॉर्चुनिटी के ऊपर, रैंडम अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर कोई आप ट्रेड का रिस्क ले रहे हो अपनी इक्विटी के ऊपर, तो हो सकता है कि वो ट्रेडिंग प्लान इतना बेटर नहीं हो जितना कि ये हो। ऑलराइट, तो प्राइस के बिहाफ पे अगर आपको और भी देखना हो कोई भी चार्ट के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वहां पे भी आपको सेम तरीके की वो जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो दिखा सकता हूँ। कोई भी चार्ट करेंसी पेयर जो आपको सही लगे। हाँ बताओ। यहाँ पे विक के साथ में तो नहीं यहाँ। हाँ बताओ नीचे कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ तो स्ट्रक्चर शिफ्ट आए हैं, विक ओनली बॉडी के साथ में देखते हैं हम, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। नहीं, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो ट्रेंड है बेरिश है, इसीलिए मेरा स्वीट स्पॉट यहाँ पे बाइंग करने का नहीं है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया पर्टिकुलर चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि प्राइस जो है वापस से क्या करे, यहाँ से बिलो के अंदर चला जाए, राइट। ठीक है, तो इसी के लिए मैं वापस से कंफर्मेशन क्या कर रहा हूँ कि जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है क्या वापस से ट्रेंड सस्टेन कर रहा है, क्या हायर हाई हायर लो बिल्ड करने लग गया है या नहीं। तो यहाँ पे उसने वो कंफर्मेशन दी, और कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से हुई, यहाँ पे जो न्यूज आ रखी है पर्टिकुलर उसकी वजह से भी मैंने देखा कि डेटा स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बिल्ड कर रही है। ठीक है, देन ये वाला स्वीट स्पॉट मैं कैप्चर करने की ट्राई कर रहा हूँ बाय के लिए, ना कि ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे बाइंग करने की ट्राई कर रहा हूँ। इधर बाइंग करने का मैं पर्टिकुलर नहीं देख रहा हूं, हो सकता है कि ये इंड्यूसमेंट की तरह भी काम तो कर सकता है ये वाला, राइट। तो इसीलिए मैं इसको एक तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, इसको प्रायोरिटी कम दे रहा हूं। दे सकते हैं वीक के अंदर एक या दो ट्रेड करनी हो तो यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जब आपके पास में एक कंफर्मेशन हो हायर हाई हायर लो, यहीं पे फर्स्ट कंफर्मेशन हुई है आपके पास में हायर हाई और हायर लो की, यानी कि वो ट्रेंड आपके पास में जो बेरिश था वो कहां पे हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो ये वाला स्वीट स्पॉट यानी कि प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है रादर देन आप यहाँ पे देख रहे हो तो। इसको एसएमसी के अंदर फ्लिप जोन भी बोलते हैं, जो प्लस पीडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में जो पहला डिस्काउंटेड एरिया मेजरमेंट करते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ आपके पास में यहाँ पे, और स्विंग लो टू स्विंग हाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मेजरमेंट करते हो इसको फ्लिप जोन भी बोलते हैं एसएमसी के अंदर। यहाँ से जो ट्रेंड है वो फ्लिप हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर जो आप ट्रेड ले रहे हो वो फ्लिप हो सकती है, यानी कि बाइंग के अंदर। ऑलराइट, दो है, कौन सा। डिपेंड करता है उस वहां पे टाइम है क्या, यहाँ पे कोई न्यूज आ रही हो, ठीक है, तो मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। हाँ तो यहाँ पे हमने बाइंग की ट्राई करी ना वापस से, ये जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तभी तो हमने यहाँ पे बाइंग की ट्राई करी। यहाँ पे हम वो नहीं देख रहे हैं कि मेरे को प्राइस दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बाइंग की ट्राई नहीं करूं, जो मेरे को पर्टिकुलर बिहेवियर नजर आ रहा है प्राइस के बिहाफ पे, जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नेचर शिफ्ट किया उसने बेरिश के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड की अपॉर्चुनिटी की ट्राई करी, वो नहीं चली, तो उसके अंदर वो मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये मेरी जो स्ट्रेटजी है मुझे चेंज कर लेनी चाहिए, वहां पे नहीं, सेम चीजें अप्लाई कर रहे हैं जो अप्लाई कर रहे थे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बाइंग हो सकती है मेरे पास में
लॉन्ग पोजीशन, तो उसने अगर वर्क किया हुआ है तो है मेरे पास में, राइट। उसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको वही ट्रेड दिखाऊं जो कि वर्क कर सकती है। उस ट्रेडिंग के अंदर रिस्क है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अगर आप बाइंग करते तो इधर भी रिस्क ही था एक तरीके से। कोई भी ट्रेड जब आप ले रहे हो उसके चलने के चांसेस हैं तो 50% ही। जब आप ट्रेड के अंदर एंटर कर जाते हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद में या तो ये हायर जाए या लोअर, दो ही डायरेक्शन है, प्रोबेबिलिटी है 50%। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे भी, लेकिन हम उस प्रोबेबिलिटी पे रिस्क ले रहे हैं जो कि बेटर हो, अपॉर्चुनिटी बेटर हो। ठीक है, रिस्क कम रहे उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी थी वो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी, और इधर भी। डिपेंड करता है, अब यहाँ पे भी प्राइस ऐसे हो सकता था ना कि यहाँ से भी वापस से हायर शिफ्ट हो जाता, वापस से इधर के लिए ट्रेंड जो है, हम तो यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और ये सेम टाइप का बिहेवियर आपके पास में यूरो यूएसडी के अंदर भी देखने को मिला हुआ है। सेम 2023 अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके पास में गया हुआ है बेरिश, जिसका स्विंग हाई है यहाँ पे, और एक है स्विंग लो। अब इसके भी यहाँ पे भी वही सेम ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, और प्राइस पहले आ रखा है आपके पास में 61% पे जो कि है यहाँ पे, फिर आपके पास में 78% जो कि आपके पास में यहाँ पे। अगर आप इसको मेजरमेंट भी करोगे स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो इस भी यहाँ पे दिखेगा, ये देखो 61% एंड ये 78। ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अब यहाँ पे भी वो 3 ड्राइव बना रखी है इसमें, 1 2 एंड 3। ठीक है, और मान लो कि अगर प्राइस आपके पास में 3 ड्राइव से ज्यादा मल्टीपल ड्राइव के अंदर मूव हो रहा हो ना, तो हम उसको भी फिब मेजरमेंट करते हैं। जैसे 1 2 एंड 3 के अंदर मान लो कि प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा, वापस से कहां जा रहा है, कंटिन्यू हायर। ठीक है, तो हम अब फिब मेजरमेंट कहां से करेंगे, इस स्विंग लो एंड पर्टिकुलर आगे जो भी ड्राइव बनेगी उसके भी यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंटेड। मान लो कि प्राइस यहाँ से वापस से बिलो के अंदर आ रहा है, हमारे पास में डिस्काउंटेड रहेगा यहाँ पे, ना कि हम इस पर्टिकुलर स्विंग से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जो मोर देन 3 ड्राइव अगर आपके पास में मार्केट सस्टेन कर रहा हो ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्विंग बना हुआ है, गैप आपके पास में हो सकता है कि इसके बिलो के अंदर हो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस वगैरह, लेकिन ड्राइव के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि अब जो प्राइस है उसने काफी आगे मूव किया हुआ है, राइट। यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल ड्राइव और बनाए वो। आप बताओ क्या कह रहे हो। कौन से वाले में। कौन सा चार्ट। हाँ, इम्पल्सिव मूव है यहाँ पे, तो वहां पे मोर देन 3 ड्राइव नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इम्पल्सिव स्विंग है, उसके बावजूद भी अगर प्राइस मोर देन 3 ड्राइव, फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव एंड थर्ड, उसके बाद में प्राइस अगर ड्राइव के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल है वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हम अगर प्रीमियम डिस्काउंटेड मेजरमेंट कर रहा हूँ, भले ही यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो कि एक माइनस पीडी हो, वहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंटेड मेजरमेंट इसके बिहाफ पे करते हैं कि यहाँ पे वापस से आपके पास में जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो सकता है फॉर द हाई। ये कह रहा हूँ, अगर अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी हो, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है डेली, और डेली के ऊपर यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है तो हम वापस से हायर की ओर देख सकते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देखें, जीपी कैड या फिर और भी चार्ट्स आपके पास में हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे मोर देन 3 ड्राइव के अंदर मार्केट मूव किया हुआ हो,
वो भले बुलिश हो या फिर बेरिश। ये देखो अब यहाँ पे कितनी ड्राइव्स हैं, मल्टीपल्स हैं, कंटिन्यू प्राइस हायर की ओर है। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर के अबाव के अंदर कौन सी होगी, फर्स्ट ये वाली, सेकंड एंड ये थर्ड एंड फोर्थ, मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर है। यहाँ पे भी देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हम फिफ्थ मेजरमेंट कर रहे हैं एक इसके बिहाफ में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्राइस रेंज काफी हायर है। इसका डिस्काउंटेड कौन सा हो जाएगा, ये 61% और ये प्राइस यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे तो हम वापस से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर है, भले ही यहाँ पे आपके पास में गैप है लेफ्ट राइट, और एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मान लो कि प्राइस आ रहा है बिलो। हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि यहाँ से एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो मेजरमेंट कर रहे हो इसके बिहाफ में, यहाँ से ट्रेंड आपके पास में बेरिश है और इसी के प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन। लेकिन जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ यहाँ पे, वो इसी मल्टीपल ड्राइव्स के बिहाफ पे जो डिस्काउंटेड मेजरमेंट हो रहा है मेरे पास, यानी कि यहाँ पे वापस से प्राइस कहाँ मूव हो सकता है, हायर। ठीक है, अब प्राइस ने इसी डिस्काउंटेड एरिया के अंदर क्या किए हुए हैं, वापस से ऑर्डर बिल्ड और इसी को किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट स्ट्रांगली स्पीड के साथ, एंड उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस है लोअर। और बेरिश के अंदर भी इसी टाइप की ड्राइव के अंदर अगर मूव करें 3 और मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर, तो मेरे पास में वापस से ट्रेंड मैं बेरिश के साइड में भी देख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट बिलो, सेकंड बिलो, थर्ड बिलो, ठीक है। तो प्राइस अगर इस टाइप से बिहेव करें तो जैसे कि हो गया यहाँ पे राइट, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोच करे, वापस से मेरे पास में हो बेरिश, भले ही मेरे पास में ऊपर की ओर क्या है, गैप लेफ्ट है, इम्बैलेंस। सेम सही एग्जांपल है यही वाला, ये है बुलिश के लिए और ये है बेरिश के लिए, राइट। हाँ, उसी टाइप से हम बिहेवियर देख रहे हैं इसका, प्राइस के बिहाफ पे मार्केट ने कितना जो ट्रेंड है बुलिश या बेरिश रखा हुआ है। और ये एक इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब के ऊपर अपन ने। आईसीटी का एक टाइप से कंसेप्ट है 3 ड्राइव, लेकिन वो 3 ड्राइव के बाद में मार्केट बेरिश क्यों आ रहा होता है, उसका भी एक तरीके से टेक्निकल अगर रीजन ढूंढे तो मैं आपको बता देता हूँ। यूरो यूएसटी डेली टाइम फ्रेम एंड जो 3 ड्राइव के अंदर मार्केट मूव हो रहा था यहाँ पे इधर यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करने लग जाता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस, ठीक है। एक आपके पास में इंडिकेटर है जो कि है आरएसआई, लोग मोस्टली यूज भी करते हैं इसे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। प्राइस जब इससे अबाव के अंदर जा रहा हो तो एक एरिया होता है आपके पास में 30 से लेके 70 का। अब उसके अबाव में जब प्राइस 70 से अबाव के अंदर जा रहा होता है तो ओवरबॉट, यानी कि वो प्राइस के बिहाफ पे ट्रेंड जब शिफ्ट हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ओवरबॉट के अंदर हो तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस काफी महंगा है, ठीक है। और वहां पे अगर डाइवर्जन हो, यानी कि यहाँ पे हायर हाई बन रहा हो और वहां पे हायर लो बन रहा हो, तो एक तरीके से एंटिसिपेशन हो सकती है कि प्राइस शिफ्ट हो सकता है, प्राइस के बिहाफ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। डाइवर्जेंस हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर अगर मूव हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि हो सकता है 4 आवर के ऊपर ये इसने शो किया हुआ हो यहाँ पे, ये है मल्टीपल ड्राइव के अंदर अप्रोच प्राइस की। यहाँ पे आपके पास में है हायर हाई बिल्ड किया हुआ है ये पर्टिकुलर स्विंग, और यहाँ पे प्राइस है ओवरबॉट के अंदर। और सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वाले स्विंग को जो कि है यहाँ पे आपके पास में है लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे है, बेरिश के अंदर, राइट, कंटिन्यू 3 ड्राइव की। और यहाँ पे 3 ड्राइव की जो ट्रेंड लाइन है वो किसके अंदर है, बुलिश की। तो ये है डाइवर्जन इसके अंदर, प्राइस के बिहाफ पे ओवरबॉट के अंदर है एंड डाइवर्जेंस भी है, यानी कि
प्राइस अब शिफ्ट हो सकता है बेरिश के अंदर। एक तरीके से ये यूज करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेट करता है दो इंडेक्स की स्ट्रेंथ को। इंडेक्स कौन से हैं? एक इंडेक्स हो गया ये, दूसरा इंडेक्स हो गया आपके पास में ये, ठीक है। अगर ये स्ट्रेंथ मिसमैच कर रही है, यहाँ पे आपके पास में जो ट्रेंड सेम दिखना चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा, यहाँ पे जो ट्रेंड है पर्टिकुलर बेरिश है और यहाँ पे ट्रेंड क्या है? हायर है, तो दोनों की स्ट्रेंथ मिसमैच है, यानी कि डाइवर्जेंस है। और इस टाइप का डाइवर्जेंस आपके पास में बेरिश डाइवर्जेंस है। ऑलराइट, वो आप कॉन्फ्लुएंस ले सकते हो। ये जो इंडिकेटर है एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस के लिए है कि ये ऐसा भी प्राइस बिहेव कर रहा है, पर्टिकुलर ओवरबॉट के अंदर है या फिर ओवरसोल्ड के अंदर है। और ऐसे डाइवर्जेंस आपके पास में जब भी आप फिर प्लॉट करोगे कोई मेजर स्विंग से, ठीक है, वो इस टाइप के डाइवर्जेंस आपको शो कर रहा होगा प्रीमियम एरिया के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास में है ये प्रीमियम, ये 61% वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे, राइट, ठीक है। और ये वाला था 78 वाला, तो 78 के ऊपर भी आपके पास में मार्केट ने डाइवर्जेंस शो किया हुआ है। यहाँ पे है हायर हाई और इधर है आपके पास में लोअर हाई, ठीक है। अब इसको टाइम फ्रेम करके देख लो, यहाँ पे डेली और उसके बिहाफ पे मेजरमेंट करके भी देख सकते हो आप। एक सेकंड, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो ये हो गया आपके पास में प्रीमियम 61%। और 61% पे जब अब प्राइस अप्रोच कर रहा है तो डाइवर्जेंस है, 78 के अंदर कर रहा है तो डाइवर्जेंस है, राइट। ठीक है, एक तरीके की कॉन्फ्लुएंस ले सकते हो अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप यूज करते हो उसके भी यहाँ पे कि प्राइस ओवरबॉट के अंदर है या नहीं, वहां पे कुछ टेक्निकल सिग्नेचर है या नहीं। लोग अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड भी करते हैं इन इंडिकेटर्स को एक तरीके से। जरूरी नहीं है ट्रेड ड्राइव के अंदर मैक्सिमम चांस, हो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर डेटा क्या हो रहा है वहां पे इकोनॉमी का, ठीक है। मोस्टली हम वही मेजरमेंट देख रहे होते हैं। ऑलराइट, तो जहां तक किसी को डाउट है प्राइस के अंदर जो करेक्टर शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर, यूरो यूएसडी के अंदर भी सेम टाइप का बिहेवियर आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर काफी बार देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये है एक स्विंग लो एंड ये है आपके पास में स्विंग हाई। इसका प्रीमियम या डिस्काउंटेड आप मेजरमेंट करोगे तो वहीं पे वापस से चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, हायर है, राइट, स्विंग लो टू स्विंग हाई अगेन। और मार्केट मल्टीपल ड्राइव के अंदर मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे भी। तो अगर मुझे फिर प्लॉट करना हो भले गैप रिस्क हो बिलो के अंदर, जैसे कि ये है गैप लेफ्ट है और यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर मार्केट क्या किया हुआ है? मूव। तो एक पर्टिकुलर स्विंग कौन सा है? स्विंग लो टू स्विंग हाई, राइट। इस टाइप के शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको काफी बार देखने को मिलेंगे। जैसे कि हो गया आपके पास में एक स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, हो गया बुलिश के लिए। वापस से अगर आप देखोगे इसे स्विंग लो टू स्विंग हाई, यहाँ पे भी ट्रेंड क्या है आपके पास में? अगेन शिफ्ट है इसी भी आप। तो ये सारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ही तो हैं। ये वाला जो हायर गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस बेरिश है, इस टाइप के ट्रेंड हम कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। इन्हीं के अंदर टेक्निकल सिग्नेचर्स या फिर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह हम मेंशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस शिफ्ट हो रहा है तो